हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसमें गिवन है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल इक्वल है। देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। देखो, सबसे पहले अगर इस प्रकार से हमारा पैरेललोग्राम होता है और ये हमारा रेक्टेंगल होता है, ये बोल रहा है कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे ये इक्वल हो जाएंगे, तो क्या है फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसका मतलब इक्वल होते हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड तो इसमें भी इक्वल होती हैं, इसमें भी होती हैं और इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो अब हमें प्रूव करना है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का नाम रख देते हैं, पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये इस प्रकार से हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं ABCD। देखो, अगर ABCD हमारा पैरेललोग्राम है तो ये इसके डायगोनल हो गए BD और AC। अब हम लिखेंगे आंसर टू में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है और इसमें अगर पैरेललोग्राम है एंड गिवन क्या है हमारे पास, जो डायगोनल है वो इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BD क्या है, गिवन है, क्योंकि डायगोनल है पैरेललोग्राम के। तो यहाँ से हमारा AC इज इक्वल टू BD आ गया। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले ABD और ABC हम ट्रायंगल लेंगे। देखो, ABC, ABD और ABC ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं हम। तो इनमें देखो हमारा ABCD और ये डायगोनल है। इसमें देखो दोनों ट्रायंगल में AB तो कॉमन है और ये अपोजिट साइड हो जाएंगी पैरेललोग्राम की जो इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD, हमारा पहले से ही आ गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ABD एंड ट्रायंगल ABC। तो इसमें सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे कि AC इज इक्वल टू BD है, गिवन है। तो एक साइड तो हमारी इक्वल आ गई दोनों ट्रायंगल्स की, और AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बेस पे बनी हुई है, ये क्या है, कॉमन साइड है। यहाँ से हम लिखेंगे कॉमन साइड। और देखो ये AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC है। साथ में लिखेंगे रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आप ऐसे भी लिख सकते हो पैरेललोग्राम। तो अब देखो हमारे पास तीनों साइड इक्वल आ गई। तो जो ट्रायंगल है ABD कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी ट्रायंगल ABC के। साथ में रीजन लिखेंगे बाई SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये रूल यहाँ पे लग गया, क्योंकि देखो तीन साइड इक्वल हैं तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा बाय CPCT क्या होता है, हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, तो वो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देखो अब हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया। और अगर हम इस फिगर को इस प्रकार से देखते हैं, अब जो हमारा ये AB है, यहाँ पे CD है, इस प्रकार से है, ये हमारा एंगल A है। अगर हम AD को और BC को पैरेलल लाइन ले और AB को ट्रांसवर्सल लाइन ले, तो जो एंगल A है और ये एंगल B है, तो इसका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या आप लिख सकते हो कि अगर AB वो है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ये हमारे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल लिखेंगे, ये वाला एंगल का नाम क्या है, BAD, एंगल BAD प्लस एंगल ABC
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, को इंटीरियर एंगल वेयर जो ए डी है, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी यहाँ पे क्या काम करी है, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ से हमारे दोनों एंगल इक्वल आ गए, इक्वल यहाँ से आए थे, तो हम यहाँ पे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ABC एंगल देखो 90 डिग्री का आ गया हमारा। ABC अगर ABC एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का है, और हमने यही प्रूव करना था क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं 90 डिग्री, और तो सारी प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि ये साइड इसमें भी इक्वल होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार से जो एंगल C और D है वो भी 90 डिग्री हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। यहाँ से हमारा ABCD क्या आ गया कि एक रेक्टेंगल है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर हमें उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे जो ये एंगल होंगे 90 डिग्री के होते हैं, या बोल सकते हो चारों एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो इस प्रकार से हमने करना है इस क्वेश्चन को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।